मनवा मोरा मिलन में तेरे, मनवा मोरा मिलन में तेरे, बाबा बाबा बोले। जीवन जब से गोद में तेरे, जीवन जब से गोद में तेरे, करने लगा कलोने। मनवा मोरा मिलन में तेरे, बाबा बाबा बोले। मनवा मोरा एक नजर में दिल ने तुमको बाबा अपना मान लिया। मेरे जीवन मेरे साथी तुमको है पहचान लिया, तुमको है पहचान लिया। इन आँखों में सांझ ढले और इन आँखों में सांझ ढले और सुबह आँखें खोले। मनवा मोरा मिलन में तेरे, बाबा बाबा बोले। मनवा मोरा ओम शांति। प्यारे बाबा की मुरली, बाबा से मिलन और फिर बाप समान बनने की लगन। ब्राह्मण बच्चे इन तीनों ही बातों में चातरक है। जब जब बाबा मिलन की बात आती है, बाबा की मुरली सुनने की बात आती है, तो एक से बढ़कर एक से अधिक दूसरा हमारी लगन देखने जैसी होती है। बाबा जो सुनाते हैं वह हम औरों को भी सुनाते हुए बाबा के समान मास्टर मुरलीधर बन जाते हैं। प्यारे बाबा से मिलन मनाते हुए हम सभी बाबा की ही गुणों शक्तियों के रंग में रंगते चले जाते हैं। लास्ट रह जाता है बाबा के समान बनना, और वो समान बनने में फिर यथा योग्य यथा शक्ति नंबरवार है। आज बाबा ने इस बात को बहुत अच्छे से रियलाइज करवाया है। ये तीनों तरह की लगन, सुनना, मिलना और बनना। और ऐसे में जब नंबर 1 चात्रक अर्थात बाप समान बनने की इतनी गहरी लगन लगे, उसमें अभी कहीं ना कहीं बच्चों में अलबेलापन दिखता है, या फिर कहीं कहीं जो संकल्प करते उसको पूरा करने में घबरा जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। यूं तो बाबा ने आज बच्चों की विशेषताओं की बहुत महिमा की है। मेरा एक एक बच्चा कितना विशेष, कितना महान, और उस महानता का एहसास बाबा ने हम सभी को कराया। लेकिन उसके बाद इतनी विशेषताएं होते हुए, चाहे सेवाओं की, नेचर की, स्वभाव संस्कार की,
इतनी अच्छी अच्छी विशेषताएं होकर भी एक दो कोई कमजोरी, वो हमारी उन्नति में बाधा बन रही है, हमारी गति को धीमा कर रही है। तो ऐसी कमजोरी पर भी बाबा ने ध्यान दिलाया। लेकिन कमजोरी से ज्यादा आज अगर हम सुनेंगे तो बाबा ने महिमा बहुत की है बच्चों। तो उस महिमा को दिल से स्वीकार करेंगे कि हाँ बाबा, आज चाहे हम वैसे नहीं है लेकिन हम ही बन के दिखाएंगे। जब भगवान ने मुझे कोई टाइटल दिया, मेरी विशेषताओं का गान किया, तो मैं ना बनूं, ये कैसे हो सकता। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे। इतनी दृढ़ता की शक्ति बाबा के महावाक्यों के साथ साथ हम अपने अंदर भरेंगे। जिस महावीर महारथी की पोजीशन में बाबा हमें देखना चाहते हैं, नंबर 1 चात्रक की कैटेगरी में देखना चाहते हैं, हम वैसे बाबा को बन के दिखाएंगे। तो चले बाबा के सामने, बाबा की दृष्टि के साथ साथ बाबा के शक्तिशाली बोल, और उन बोलों में, उन महावाक्यों में समाई हुई एक्सट्रीम पॉजिटिव एनर्जी, असीम ऊर्जा को हम अनुभव करते रहेंगे पूरा मुरली सुनते समय। 9 मार्च 1984 की बाबा की यह मुरली, जिसका सार है परिवर्तन को अविनाशी बनाओ। थोड़ी देर के लिए किसी के प्रभाव में आकर टेम्पररी चेंज किया, उसको चेंज नहीं कहा जाता। तो अविनाशी परिवर्तन की, एक बार किसी चीज का त्याग किया या किसी चीज की धारणा की तो वो जीवन पर्यंत कायम रहे। तो परिवर्तन को अविनाशी बनाओ। शक्तिशाली स्थिति में स्थित करने वाले सर्वशक्तिमान शिव बाबा बोले, बाप दादा सभी चात्रक बच्चों को देख रहे हैं। सभी को सुनना, मिलना और बनना, यही लगन है। सुनना, इसमें नंबर 1 चात्रक है। सभी सुनने के बहुत अच्छे से इच्छुक है। चात्रक समझते हैं, चात्रक एक पक्षी है जिसके लिए कहा जाता है कि वो सिर्फ बरसात का पानी पीता है, डायरेक्ट अपनी चोंच में लेता है। धरती पर गिरा हुआ पानी वो नहीं स्वीकार करता, अर्थात उसको प्यास बुझाने के लिए हमेशा इंतजार रहता है बरसात का। चाहे वो प्यासा मर जाएगा, लेकिन बरसात के अलावा, डायरेक्ट आकाश से गिरते हुए पानी के अलावा कोई पानी नहीं पिएगा। तो सोचो कितनी लगन होती होगी उसको, कितना इंतजार होता होगा बरसात का। तो वो चात्रक वाला टाइटल बाबा हमें दे रहे हैं कि बाबा से ज्ञान सुनने के, मुरली सुनने के चात्रक इस कैटेगरी में तो नंबर 1 हो। मिलना, इसमें नंबर है। और बनना, इसमें यथाशक्ति तथा समान। लेकिन सभी श्रेष्ठ आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं, तीनों के चात्रक जरूर है। नंबर 1 चात्रक, जिसमें बाबा जैसे कहते हैं ना कि प्यार में जैसे सभी पास है, ऐसे मुरली के लिए बाबा कहते कि सारे ही नंबर 1 है। नंबर 1 चात्रक मुरलीधर, मास्टर सर्वशक्तिमान बाप समान, सदा और सहज बन जाते हैं। सुनना अर्थात मुरलीधर बनना। सुनते आते सुनते सुनते फिर औरों को सुनाना शुरू कर देते, तो मुरली सुनने और सुनाने वाली अर्थात मुरलीधर हो गए। मिलना, सेकंड कैटेगरी मिलना, अर्थात संग के रंग में उसी समान शक्तियों और गुणों में रंग जाना। जैसे बाबा के गुण है, शक्तियां है, बाबा के साथ मिलन मनाते, उसके संग में रहते रहते हम भी उसी रंग में रंग जाते हैं। और तीसरा बनना, बनना अर्थात संकल्प के कदम पर, बोल के कदम पर, कर्म के कदम पर कदम रखते हुए साक्षात बाप समान बनना। पहला है सुनना माना मुरलीधर बनना, दूसरा मिलना माना बाबा के रंग में रंग जाना, वो गुण शक्तियां हमारे अंदर भरने लगती है। और तीसरा बनना माना बिल्कुल हमारा हर संकल्प, बोल, हर कर्म जो बाबा ने कहा, जैसा कहा, जैसे ब्रह्मा बाप ने करके दिखाया, बिल्कुल कदम पर कदम। बच्चों के संकल्प में बाप का संकल्प अनुभव हो, बोल में, कर्म में
जैसा बाप वैसा बच्चा, यह सर्व को अनुभव हो। इसको कहा जाता है समान बनना या नंबर 1 चात्रक। तीनों में से चेक करो मैं कौन हूं। सुनने सुनाने वाला, मिलन की लगन में रहने वाला, या बनना है। उस बनने की लगन वाला छात्र कौन सा छात्र? सभी बच्चों के उमंग उत्साह भरे संकल्प बाप दादा के पास पहुंचते हैं। संकल्प बहुत अच्छे हिम्मत और दृढ़ता से करते हैं। बनना ही है, करना ही है, करके दिखाएंगे ना। दृढ़ संकल्प पूरी हिम्मत से करते हैं। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली है, क्योंकि बाबा के ज्ञान के आधार से ही हमें वो प्रेरणा मिल रही है ना, कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है। तो संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली है, लेकिन धारणा की धरनी, ज्ञान का गंगा जल और याद की धूप व गर्मी, बार बार स्व अटेंशन की देख रेख, इसमें कहां न कहां अलबेले बन जाते। सिंपल नेचर के लॉ के अनुसार बाबा बता रहे, कोई बीज हमने हमारे पास से है, अब उस बीज को फलीभूत करना है। सबसे पहले तो उसको धरनी में डालना पड़ेगा, फिर उसको पानी से सींचना पड़ेगा, प्रॉपर धूप भी उसको जरूरी होती है, और फिर कोई चिड़िया कोई कीड़े मकोड़े खा न जाए इसलिए देख रेख संभाल भी जरूरी होती है। तब कहीं जाकर वो बीज फलीभूत होता है, हमें फल देता है। बिल्कुल इसी तरह बाबा क्या कह रहे हैं कि बच्चे जो संकल्प करते, मुझे ये बनना, ये परिवर्तन करना, जो भी संकल्प बहुत शक्तिशाली होता है। बीज में किसी तरह की कमी नहीं है, लेकिन क्या धारणा की धरनी है? क्या उसको हम ज्ञान का गंगाजल से सींच रहे हैं? क्या उसको बार बार याद की धूप दे रहे हैं? और इतना अटेंशन रखते हैं कि माया रूपी चिड़िया बीच में आकर वो खा न जाए कच्चा है। सुना? संकल्प रूपी हो गया बीज, धारणा की धरनी, ज्ञान का गंगा जल, योग की याद की धूप, और पांचवा अटेंशन की देखरेख। अब कहाँ मैं अलबेली होती हूँ आत्मा, ये देख। एक भी बात में कमी होने से संकल्प रूपी बीज सदा फल नहीं दे सकता। हाँ, थोड़े समय के लिए 1 सीजन 2 सीजन फल देगा, थोड़ा बहुत टेम्पररी कुछ प्राप्ति का अनुभव होगा, लेकिन सदा का फल नहीं होगा। संकल्प किया है ना, तो थोड़ी देर के लिए वो परिवर्तन दिखाई देगा, लेकिन हमेशा के लिए वो रहे, उसमें कई बार हम फेल हो जाते हैं। जैसे मान लो नए साल पर, शिवरात्रि पर हम बहुत सुंदर प्रतिज्ञाएं करते हैं। अपना बर्थडे होता है या मधुबन जाते हैं, कोई सीनियर की क्लास सुनते हैं, तो अंदर से बिल्कुल आता है कि हाँ बस ये तो मैं करके रहूंगा, ये तो मैं करके दिखाऊंगी। और काफी दिन तक, 10-15 दिन, महीने तक भी वो हम कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है, अनुभव है ना सबको, धीरे धीरे फिर गाड़ी पहले वाली पटरी पर आ जाती है। जब अमृत वेले उठने की बात है, किसी संस्कार को बदलने की बात है, फिर पहले पहले जैसे ही हम हो जाते हैं। इसका मतलब संकल्प का बीज तो अच्छा था, लेकिन बाकी जो 4 है उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई। या तो धारणा में कमी रह गई, या योग में कमी रह गई, क्योंकि प्रतिज्ञा तो पक्की थी, बीज तो शक्तिशाली था ना, स्पष्ट भी हो गया था, मन में बिल्कुल कन्विंस हो गए थे ना कि हाँ भाई मुझे ये जरूरी है करना, स्पष्ट भी हो गया था। फिर पता नहीं क्या हो गया, फिर बाबा को पूछेंगे, बड़ों को पूछेंगे। 6 मास तो बहुत उमंग रहा, फिर चलते चलते पता नहीं क्या हो गया। इसके लिए अब ये पता नहीं जो हम बोलते हैं ना, इसके लिए बाबा पता दे रहे हैं कि इसके लिए जो पहले बातें सुनाई, धारणा, हमारा ज्ञान, हमारा योग, चेक करो कहाँ कमी रह गई। एक में भी कमी नहीं होनी चाहिए, अटेंशन भी कम नहीं हो बिल्कुल भी।
ठीक है, तो एक तो अलबेलापन, या ये जो चारों बातों में जहां हम ढीले होते हैं उसको देखो। दूसरा, छोटी सी बात में घबराते जल्दी, घबराने के कारण छोटी सी बात को भी बड़ा बना देते हो। होती चींटी है और उसको बना देते हो हाथी, जैसे कहते हैं ना, राई का पहाड़ बना दिया या तिल का ताड़ बना दिया कहते हैं। उसी तर्ज पर बाबा बोल रहे, परिस्थिति या जो वही बात हमारे सामने आती है, हम सर्वशक्तिमान महावीर आत्मा के हिसाब से वो तो चींटी जितनी है, कोई बल कोई ताकत है नहीं है उस परिस्थिति में, उस बात में। लेकिन क्योंकि हम घबरा जाते हैं, इसलिए वो बात हमें बड़ी लगने लगती है, इसलिए बैलेंस नहीं रहता। बैलेंस न होने के कारण जीवन से भारी हो जाते हैं, या सारी समस्याएं मेरे पास ही आनी है। एक किसी ने मैसेज बोला, भेजा था कार्टून जैसा, कि पता नहीं किसी ने ना मेरा पता बता दिया है समस्याओं को, जो सारी दुनिया की भर की समस्याएं मेरे पास ही आती है, और फिर भारी होते रहेंगे उन समस्याओं के आधार से, कि पता नहीं हुई है मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। तो बैलेंस नहीं होता, अब भारी हो जाते जीवन में, मन भारी हो जाता। यहाँ शरीर की बात नहीं है, मन बोझिल अनुभव करने लगता है, टेंशन में आ जाता है, क्या करूं कैसे करूं, कंफ्यूज हो जाता है। या तो नशे में बिल्कुल ऊंचे चढ़ जाते, देखो मुरली सुन रहे होते, कोई क्लास सुन रहे होते हैं, बड़े प्यारे प्यारे गीत सुन रहे होते, कितना नशा चढ़ता है। तो कभी तो एकदम नशे में ऊंचे चढ़ जाते, या कभी छोटी सी कंकड़ी भी नीचे बिठा देती। नॉलेजफुल बन सेकंड में उसको हटाने के बजाय, चलो बात आई, बाबा ये नहीं कह रहे कि कोई बच्चे झूठ बोलते, बातों का एक्सक्यूज देते, ठीक है, बात आई भी, मान लो रास्ते चलते सामने कंकड़ आ भी गए, तो क्या करना चाहिए, उसको हटाना चाहिए ना। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उसको हटाने के बजाय, कंकड़ी आ गई, रुक गए, नीचे आ गए, ये हो गया, इसको सोचने लग जाते हैं। बीमार हो गया, बुखार व दर्द आ गया, अगर यही सोचते और कहते रहे तो क्या हाल होगा, फिर तो ऐसे तो रास्ते पर आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे कभी। तो ऐसी जो छोटी छोटी बातें आती हैं उनको मिटाओ और उड़ो, मिटाओ हटाओ और उड़ो, उसके कारण रुक नहीं जाओ। बहुत ज्यादा बातों का वर्णन चिंतन में जो हम चले जाते हैं ना, पता है मेरे साथ क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ, और थोड़ा मिर्च मसाला डाल के पूरा उन बातों को रंगीन करके सुनाते रहेंगे, लेकिन फायदा क्या उसका, जिसको सुना रहे हो उसने कुछ करना नहीं है, उसका टाइम वेस्ट, और बार बार उसी कमजोरी का, उन्हीं समस्याओं का चिंतन करके मन मेरा भारी हो रहा है। थोड़ी बहुत जो शक्ति मन में थी उसको भी हम वेस्ट कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। इसलिए बाबा कहते उन बातों को बहुत ज्यादा चिंतन वर्णन में नहीं जाओ, हो गया आ गया, इस संकल्प में कमजोर नहीं बनो, दवाई लो और तंदुरुस्त बनो, सीधा फॉर्मूला बाबा बता रहे। बीमार हूं बीमार हूं बीमार हूं कह के कोई बीमारी ठीक नहीं होने वाली है, दवाई लेनी पड़ेगी, ठीक हो जाओगे। ऐसी कोई भी बात आती है, बार बार उस बात का, चाहे किसी व्यक्ति के संस्कार का, किसी की आदत का, किसी ने मेरे साथ जो व्यवहार किया उसका, जो भी जिस तरह की बातें आती, जितनी बार हम उसको रिपीट करेंगे ना, उतना वो हावी होगी हमारे मन पर। मतलब मान लो देने वाले ने तो एक बार मेरा इंसल्ट किया था, गाली दी थी, लेकिन मैं जितनी बार उसको रिपीट करूंगी, मैं खुद खुद को गाली दूंगी, खुद का इंसल्ट करूंगी, उतना मन ज्यादा दुखी होगा। इसलिए बाबा कहते हैं उन बातों को रोकने नहीं दो खुद को, जो आती है बातें, दवाई लो, माना उसका सॉल्यूशन करो और आगे बढ़ो। कभी कभी बाप दादा बच्चों के चेहरों को देख सोचते हैं, तो भगवान को भी सोच पड़ जाती है कि देखो अभी अभी क्या थे, इतना हंस खेल रहे थे, नाच गा रहे थे,
उछल रहे थे खुशी में। अभी अभी क्या थे, संकल्प करते तो देखो कितना उमंग होता है, कितनी शक्ति अपने में अनुभव करते हैं। और फिर जब समस्या के अधीन हो गए तो अभी अभी क्या थे और अभी अभी ये क्या हो गए। ये वही है या दूसरे बन गए, बाबा को भी सोच चलती है। अभी तो नाच रहे थे मेरे सामने, दो दो हाथ उठा रहे थे, और अभी बिल्कुल जैसे हवा निकला हुआ गुब्बारा होता है। ये तो कोई और ही बन गए ना। फिर जल्दी में नीचे ऊपर होने से क्या होगा, माथा भारी हो जाता है। वैसे भी स्थूल में भी अभी ऊपर अभी नीचे आओ तो चक्कर महसूस करेंगे ना, एकदम सिर चकरा जाता है। तो अब ये संस्कार परिवर्तन करो। जो बाबा से वायदा करते, जो संकल्प करते, उसमें टिक के दिखाओ, ना उलझो ना घबराओ, नहीं तो फिर वही ऊपर नीचे होते रहेंगे। तो अब यह संस्कार परिवर्तन करो। ऐसे नहीं सोचो कि हम लोगों की आदत ही ऐसी है। ये सबसे खराब एक्सक्यूज हम देते हैं। उन आदतों को बदलने के लिए तो हम बाबा के बने हैं, और फिर बाबा के महावाक्य, बाबा की श्रीमत या आज्ञा के खिलाफ हम उसी आदत को यूज कर रहे हैं कि हम क्यों नहीं चल सकते श्रीमत पर, हम क्यों नहीं ये धारणा कर सकते, हम क्यों नहीं संस्कार बदल सकते। क्या करें, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, हम लोगों की सोसाइटी ऐसी है, हमारे वहां का बिलीफ सिस्टम ही ऐसा है, बचपन से हम ऐसे ही चलते आए हैं। बाबा कहते नो, कभी भी ये एक्सक्यूज नहीं देना। कभी भी देश के कारण, वायुमंडल के कारण व जन्म के संस्कार, नेचर के कारण ऐसा होता है। ऐसी ऐसी मान्यताएं कमजोर बना देती है। बहुत गहरी चेकिंग और रियलाइजेशन की बात है ये। कोई और मेरे लिए बंधन नहीं बन रहा है, कोई व्यक्ति, कोई दूसरी बाहर की परिस्थिति मुझे नहीं रोक रही है। लेकिन ये जो मान्यताएं मन में बिठा कर रखते हैं ना, जैसे मान लो फॉरेन वाले कहेंगे कि हाँ फॉरेन में तो ऐसे चलता ही है, इंडिया में तो आप लोग तो पहले से अच्छे हो ना, हमारे पास तो बचपन से हम ऐसे चलते आए हैं। तो वो उनको बदलना मुश्किल लगेगा। या फिर गृहस्थी समर्पित वालों को कहेंगे कि आपको क्या पता हमें कितनी उलझनें सहनी होती है, हमें कैसे कैसे संस्कार वाले के साथ रहना होता है, कैसे वायुमंडल में रहना होता है। ये एक्सक्यूजेस नहीं चलते। ईश्वरीय पढ़ाई हर एक के लिए सेम है। भगवान की जो आज्ञा है, श्रीमत है, चाहे कोई देश वाला है, विदेश वाला है, घर गृहस्थ में रहने वाला है, समर्पित है, बुजुर्ग है, कुमार कुमारी है, हाउसवाइफ है, काम करने वाले, बिजनेस वाले हैं, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले, पढ़ाई तो एक ही है ना। अगर पढ़ाने वाला, श्रीमत देने वाला सबको एक जैसी दे रहा है, तो हम ये एक्सक्यूज क्यों देते हैं कि आप तो कर सकते हो, ये हमारे बस की बात नहीं है, हम तो बचपन से ऐसे हैं, हमारी तो कल्चर ऐसी है। ये भी तो भगवान के ऊपर निश्चय की कमी है ना। ये कोई भारतवासी फॉरेनर्स को थोड़ी बदलने के लिए कह रहे, सेंटर वाले थोड़ी ना गृहस्थियों को बोल रहे कि ऐसे चलो और ये नहीं करो ये करो। कौन कह रहा है, आज्ञा दे कौन रहा है? स्वयं भगवान। हम बार बार इस बात को पक्का करते हैं। वो जानी जाननहार जो हमें हमारे से अधिक जानता है, न सिर्फ इस जन्म को लेकिन हमारे सारे के सारे जन्मों को जो जानता है। और उसको हम बोलने जा रहे कि क्या करे, मेरी नेचर ऐसी है, मेरा संस्कार ऐसा है, इसलिए मैं ये धारणा नहीं कर पाऊंगी। बाबा के सामने एक्सक्यूज चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो हम अपनी लाइफ में क्यों चलाते हैं? क्योंकि ये एक्सक्यूजेस, ये बहाने, ऐसी ऐसी जो गलत मान्यताएं हैं, ये किसी और का नुकसान नहीं कर रही है, ये मेरा खुद का नुकसान कर रही है, मुझे अपाहिज बना रही है। तीव्र गति का जो परिवर्तन होना चाहिए, जो लास्ट सो फास्ट वाली स्पीड होनी चाहिए, वो स्पीड ही नहीं पकड़ने देंगी ये मान्यताएं। तो इसलिए बाबा का डायरेक्ट फरमान सुनो, जन्म बदला तो संस्कार भी बदलो।
लौकिक जन्म में हो सकता है बचपन से मैं कैसी भी थी, लेकिन अब तो नया जन्म मिला ना, शूद्र से ब्राह्मण बन गए, कलयुग से संगम युगी बन गए, जन्म बदला तो संस्कार पुराने क्यों चलाएंगे। जब विश्व परिवर्तक हो तो स्व परिवर्तक तो पहले से हो ना, क्योंकि स्व परिवर्तन करेंगे तो दुनिया बदलने वाली। अपने आदि अनादि स्वभाव संस्कार को जान। अगर संस्कार के हिसाब से ही चलना है ना, तो बाबा कहते कि ये बीच में मिक्स वाले मिलावट वाले जो रावण के संस्कार है उसको क्यों अपना कहते हो। संस्कार के अनुसार ही चलना है ना, तो अपने असली वाले संस्कार याद करो। अनादि संस्कार जब हम परम धाम में थे, आदि संस्कार जब हम देवी देवता रूप में थे, उन संस्कारों के हिसाब से चलो। असली संस्कार तो वह है ना, यह तो नकली है। ये गुस्सा, ये सेंसिटिव पना, ये जो सारी चीजें है ना, नाज नखरे वाले रूठने रूसने के संस्कार, ये सारे नकली संस्कार है, मेरे असली नहीं है ये बाहर से रावण से उधार लिए हुए संस्कार है। मेरे संस्कार, मेरी नेचर, यह माया के वशीभूत होने की नेचर है। आप श्रेष्ठ आत्माओं की आदि अनादि नेचर नहीं है। जिस भी चीज को जो कि पता है श्रीमत के विरुद्ध है, लेकिन हम ये मान के चल रहे कि ये मेरा स्वभाव है, मेरी नेचर है, मेरा बहुत पुराना संस्कार है, तो बाबा के संस्कार संस्कार कहना, ये भी खुद आप माया के मुंह में जा रहे हो, माया अजगर के पेट में जा रहे हो। तो क्या करो, असली अनादि आदि संस्कार जो हमारा है उसको इमर्ज करो। इसलिए इन बातों पर फिर से अटेंशन दिला रहे हैं, रिवाइज करा रहे हैं। अब इस परिवर्तन को अविनाशी बनाओ, यानी कि 1 मास 2 मास 6 मास अच्छे रहे और फिर बिगड़ गए, उसको अविनाशी नहीं कहते। अविनाशी माना अविनाशी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। मैंने अगर बाबा के सामने कोई संकल्प लेकर परिवर्तन किया है, तो उसको मैंने कायम रखना है। ठीक है, देखो विशेषताएं भी बहुत है बच्चों में। स्नेह में नंबर 1 हो। अब गिनो अपनी विशेषताएं, बाबा जितनी बता रहे हैं। स्नेह में नंबर 1 हो, सेवा के उमंग में नंबर 1 हो, स्थूल में दूर होते भी समीप हो। साकार में तो सारे मधुबन में नहीं रहते ना, लेकिन दूर रहते भी दिल से समीप हो। कैचिंग पावर भी बहुत अच्छी है, कोई इशारा दिया फट से उसको समझ लेते, वैसा कर लेते। महसूसता की शक्ति भी बहुत तीव्र है। स्नेह भी, सेवा भी, समीपता भी है, कैचिंग पावर है, महसूसता है। खुशियों के झूले में भी झूलते हो। वाह बाबा, वाह परिवार, वाह ड्रामा के गीत भी बड़े अच्छे गाते हो। दृढ़ता की विशेषता भी अच्छी है, पहचानने की बुद्धि भी तीव्र है। देखो कितनी विशेषताएं बताए जा रहे बाबा। खुशियों के झूले में भी झूलते हो, वाह बाबा, वाह परिवार, वाह ड्रामा के गीत गाते हो। दृढ़ता की विशेषता अच्छी है, पहचानने की बुद्धि भी तीव्र है। तभी तो बाबा को पहचान कर बाबा के बने ना। बाप और परिवार के सिकिलदे लाडले भी बहुत हो, मधुबन के श्रृंगार हो, और रौनक भी अच्छी हो। वैरायटी डालियां मिलकर एक चंदन का वृक्ष बनने का एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे हो। देखो देश विदेश के अलग रंग, अलग रूप, अलग धर्म और देश वाले, तो अलग अलग वृक्षों की टालियां हो गई ना, लेकिन मिलकर वो एकता का, संगठन का सबूत देते कि हम सब एक चंदन के वृक्ष की डाल टालियां है। कितनी विशेषताएं हैं। तो बाबा कहते विशेषताएं ज्यादा है और कमजोरी सिर्फ एक। कौन सी कमजोरी? जो ये थोड़ा सा अलबेले हो जाते, अपने संस्कार का जो एक्सक्यूज देते। तो एक को मिटाना तो बहुत सहज है ना, समस्याएं समाप्त हो गई है ना, समझा। अब नहीं समस्या समस्या को हो बार बार। जैसे सफाई से सुनाते हो, वैसे दिल से सफाई से निकालने में भी नंबर 1।
विशेषताओं की माला बनाएंगे ना तो बड़ी लंबी चौड़ी हो जाएगी। देखो बाबा की नजर कितनी महान है हमारे लिए। क्या कह रहे हैं बाबा कि अगर बच्चों की विशेषताओं की लिस्ट बनाने बैठ जाए ना, बड़ी लंबी लिस्ट बन जाएगी। फिर भी बाप दादा मुबारक देते हैं। यह परिवर्तन 99% तो कर लिया, अब सिर्फ 1% बाकी है। वह भी परिवर्तन हुआ पड़ा है। देखो इतना निश्चय बाबा का हम पर। कोई बात नहीं बच्चे, अगर थोड़ा रहा भी है ना, पिछले कल्प भी तुम ही संपूर्ण बने थे, तो अभी भी हुआ पड़ा है। समझा? कितने अच्छे बच्चे हैं जो अभी अभी भी बदल करके ना से हाँ कर देते हैं। यह भी विशेषता है ना। उत्तर बहुत अच्छा देते हैं। इन्हों से पूछते हैं कि शक्तिशाली हो, विजयी हो, तो कहते हैं हाँ अभी से है। अभी तक तो कहीं कभी पास, कभी फेल, कभी हार, कभी जीत हुई है, लेकिन अब बाबा पूछ रहे हैं तो हिम्मत से क्या कहते हैं, हाँ बाबा अब से सदा विजयी। यह भी परिवर्तन की शक्ति तीव्र हुई ना। सिर्फ चींटी चूहे से जो घबराने का संस्कार है ना, छोटी छोटी बातों में, समस्याओं में जो हिम्मत हार जाते हैं, घबरा जाते हैं, अब क्या करो, महावीर बनकर चींटी को पांव के नीचे कर दो। उसके सिर पे नहीं चढ़ने दो उस चींटी, अपने दिल दिमाग पर हावी नहीं होने दो। तो महावीर बन चींटी को पांव के नीचे कर दो और चूहे को सवारी बना दो। गणेश जी की दिखाई है ना सवारी। तो चींटी चूहा क्या है, अलग अलग परिस्थितियां, और उन पर हमें जीत पानी है। गणेश बन जाओ, समस्या रूपी चूहे पर सवारी कर लो, उसको अपने अधीन कर लो। अभी से विघ्न विनाशक अर्थात गणेश बनकर चूहे पर सवारी करने लग जाना। चूहे से डरना नहीं, ठीक है ना, स्थूल चूहे से डरो ना समस्या रूपी चूहे से। चूहा शक्तियों को काट लेता है। बार बार जब किसी समस्या का चिंतन करते ना, तो अंदर की शक्तियां कम होने लगती है। सहन शक्ति खत्म कर देता है, सरलता खत्म कर देता है, स्नेह खत्म कर देता है। काटता है ना। क्या करता है चूहा, ये समस्या जो अलग अलग तरह की आती है, अंदर के गुणों शक्तियों को खा जाती है, और चींटी सीधा माथे में चली जाती है। दिमाग के डिसीजन ही गलत होने लगते हैं, टेंशन में बेहोश कर देती है, उस समय परेशान कर लेती है ना। तो क्या करो, क्या बताया बाबा ने, महावीर बनकर चींटी को पांव के नीचे कर दो और गणेश बनकर चूहे की सवारी करो, विघ्न विनाशक बन जाओ। ठीक है। अच्छा, फिर बाबा की अलग अलग ग्रुप्स के साथ मुलाकात है। बाबा कहते सभी बहुत बार मिले हो और अब फिर से मिल रहे हो, क्योंकि जब कल्प पहले मिले थे तभी तो अब मिल रहे हो। कल्प पहले वाली आत्माएं फिर से अपना हक लेने के लिए पहुंच गई है। नया नहीं लगता है ना। पहचान याद आ रही है कि हम बहुत बारी मिले हैं। पहचाना हुआ घर लग रहा है। जब कोई अपना मिल जाता है ना, तो अपने को देखकर खुशी होती है। फॉरेन कंट्री में जाओ और इंडिया का कोई मिल जाए, इंडिया में भी अपने शहर का कोई मिल जाए, देखो कैसे खुशी होती है। और यहाँ तो कल्प कल्प का अपना बिछड़ा हुआ परिवार, वही दैवी परिवार, वही मेरा बाबा और वही मैं, तो फिर से मिलने की कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी समझते हो, वह जो संबंध था लौकिक दुनिया के, लौकिक संबंध, वह तो स्वार्थ का संबंध था, असली नहीं था। अपने परिवार में, अपने स्वीट होम में अब पहुंच गए। बाप दादा भी भले पधारे कहकर स्वागत कर रहे हैं। आगे बाबा कहते दृढ़ता सफलता को लाती है। जहां यह संकल्प होता है कि यह होगा या नहीं होगा, अंदर खुद से ही डाउट है, शक है, तो ऐसे संशय बुद्धि को सफलता नहीं मिल सकती। और जहां दृढ़ता है,
वहां सफलता हुई पड़ी है। इसलिए बाबा कहते कभी भी सेवा में दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि अविनाशी बाबा का अविनाशी कार्य है। सफलता भी अविनाशी होनी है। सेवा का फल न निकले यह हो नहीं सकता। सेवा कर रहे हैं और सेवा व्यर्थ चली जाए, इम्पॉसिबल। ये बाबा की गारंटी है। पूरी दिल से लगन से विधि पूर्वक हम सेवा कर रहे हैं, ये भगवान का अविनाशी कार्य है। हो सकता है थोड़ा सा देरी से फल निकले, लेकिन फल ना निकले, निष्फल हो जाए, वो सेवा व्यर्थ हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, कोई उसी समय निकलता है, कोई थोड़ा समय के बाद। इसलिए कभी भी ये संकल्प भी नहीं करना कि हाँ हमने इतनी मेहनत की, इतना खर्चा किया, इतना एनर्जी लगाई, इतने बाहर से हैंड्स बुला बुला कर इतना बड़ा प्रोग्राम किया, निकला कोई है नहीं। निकलेंगे, संदेश तो पहुंचा ना। कोई आज निकलेंगे, कोई कुछ टाइम बाद निकलेंगे, आएंगे जरूर। अविनाशी बीज है ना, तो फलीभूत जरूर होगा। इसे सदा ऐसे समझो कि सेवा होनी ही है। सेवा हुई नहीं, फल नहीं निकला, ये नहीं सोचो कभी। नेक्स्ट ग्रुप्स के साथ बाबा कहते, बाप द्वारा सर्व खजाने प्राप्त हो रहे हैं, भरपूर आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। एक जन्म नहीं, लेकिन 21 जन्म यह खजाने चलते रहेंगे। कितना भी आज की दुनिया में कोई धनवान हो, लेकिन जो खजाना आपके पास है, भगवान के बच्चों के पास, वह किसी के पास भी नहीं है। तभी बाबा अपने बच्चों को क्या कहते, रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, दुनिया में सबसे अधिक धनवान। हो सकता है स्थूल में किसी के पास अरबों खरबों डॉलर्स की संपत्ति हो, लेकिन जो खजाना बाबा से हमें मिला है, वो नहीं है उनके पास। तो वास्तविक सच्चे वीआईपी कौन हुए? आप हो ना। वह पोजीशन दुनिया वाली, कोई राजनेता है, कोई प्रेसिडेंट है, कोई पीएम है, कोई कुछ है, वह पोजीशन आज है, कल नहीं। सत्ता बदली, कुर्सी गई, लेकिन आपका यह ईश्वरीय पोजीशन कोई छीन नहीं सकता। सुना कितना नशा होना चाहिए। जो खजाने बाबा ने दिए, जिस पोजीशन पर बाबा ने मुझे बिठाया, ये कोई छीन नहीं सकता। तो बाप के घर के श्रृंगार बच्चे हो, जैसे फूलों से घर को सजाया जाता है ना, ऐसे बाबा के घर का श्रृंगार हो। तो सदा अपने को मैं बाबा का श्रृंगार हूं, ऐसा समझ श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहो। कभी भी कमजोरी की बातें याद नहीं करना। जितना याद करेंगे ना, उतना वो बढ़ती जाएगी। इसलिए लेट गो, दे दो बाबा, मेरी है ही नहीं कमजोरी, वो तो नकली था ना, वो तो बाहर से मिलावट हुई थी ना, निकाल दो उसको। ठीक है, बीती बातों को याद करने से और ही कमजोरी आ जाएगी, इसलिए उनको याद नहीं करो। पास्ट सोचेंगे ना तो रोना आ जाएगा, इसलिए पास्ट अर्थात फिनिश, बस बीत गया सो बीत गया, फुल स्टॉप। बाबा की याद शक्तिशाली आत्मा बना देती है। शक्तिशाली आत्मा के लिए मेहनत भी मोहब्बत में बदल जाती है। जितना ज्ञान का खजाना दूसरों को देते हैं, उतना वृद्धि होती है। हिम्मत और उल्लास द्वारा सदा उन्नति को पाते आगे बढ़ते चलो। ठीक है, समझे बाबा की डायरेक्शंस। कितनी विशेषताओं का वर्णन किया और कहा बस ये जो एक कमजोरी है ना, उसको निकालने की जरूरत है। बाकी तो बने पड़े हो, सफलता हुई पड़ी है। ये जैसे वरदानों के ऊपर वरदान बाबा ने दिए है, आज बरसात की है जैसे वरदान। ठीक है, अच्छा, सदा महावीर बन शक्तिशाली स्थिति में स्थित होने वाले, हर संकल्प, बोल और कर्म, हर कदम पर कदम रख बाबा के साथ साथ चलने वाले सच्चे जीवन के साथी, सदा अपनी विशेषताओं को सामने रख कमजोरी को सदा के लिए विदाई देने वाले,
संकल्प रूपी बीज को सदा फलदायक बनाने वाले, बताइए ना, बीज के साथ साथ धरनी, धूप, पानी, पहरा सब चाहिए। तो संकल्प रूपी बीज को सदा फलदायक बनाने वाले, हर समय बेहद का प्रत्यक्ष फल खाने वाले, सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलने वाले, ऐसे सदा के समर्थ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी। अच्छा, ओम शांति।